हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रॉय सर, रॉय एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट। रेशियो प्रोपोर्शन का एक यूनिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे रेशियो प्रोपोर्शन का हर मैथ सॉल्व हो जाएगा। जिस किसी भी एग्जाम का हो, जिस किसी भी बुक का हो, एक ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखना है। वो वाला कॉन्सेप्ट ही हम हर मैथ में वो वाला एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो मेरा बनाया हुआ है, जिस कॉन्सेप्ट से आप लोग हर किसी एग्जाम का रेशियो प्रोपोर्शन सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं कॉन्सेप्ट में। सपोज बॉयज इज टू गर्ल्स रेशियो है 3:4। अगर 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज डिक्रीज हो जाता है और 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज इंक्रीज हो जाता है, उसमें रेशियो में आ जाएगा 2:3 और इसमें 4:5। ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, इसमें बॉयज टू गर्ल्स का क्या था 3:4। अभी बोथ साइड में 5 करके गर्ल्स एंड बॉयज डिक्रीज हो गया, तो रेशियो घर में डिक्रीज हुआ क्या 1 पॉइंट। अगर 5 करके बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीज होता है तो रेशियो के घर में इंक्रीज कितना हुआ 1 पॉइंट। यही वाला कॉन्सेप्ट से हर मैथ करना है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो वाला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। अभी आप लोगों को मैं एक मैथ करके ये वाला कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट ही रेशियो प्रोपोर्शन का हर मैथ सॉल्व कर सकता है, ठीक है। चलो मैथ्स में चले जाते हैं हम लोग। ये वाला मैथ्स में देखो, कुछ नहीं करना है। अल्फाबेट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और न्यूमेरिक को राइट हैंड साइड में लिखना है। तो पहले लिख लेते हैं A/B मतलब A/B इंटू B/C मतलब B/C। अभी लेफ्ट हैंड साइड हो गया अल्फाबेट, राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, इसका ही न्यूमेरिक वैल्यू 3/4 इंटू 8/9। तो अल्फाबेट वैल्यू में देखो B कट जा रहा है, और न्यूमेरिक में देखो 4 से काटेंगे 8 को 2, 3 से 9 को 3। तो इधर रहेगा क्या A/C और न्यूमेरिक में रहेगा 2/3। तो A/C इक्वल टू 2/3 और 2:3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये वाला मैथ्स में हम लोग सीखेंगे, दो रेशियो दिया हुआ है A/B एंड B/C। इसको मार्च करके A/B कैसे बनाता है। पहले अल्फाबेट वाला वैल्यू लिख लेते हैं। A/B, इसके नीचे लेंगे B/C। दोनों में जो कॉमन है B कॉमन है, उसको कॉर्नर में लिखना है। पहले AB मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे AB, उसके बाद BB, उसके बाद BC। ये वाला रिप्रेजेंट करेगा किसको, A/B/C को। इसका ही न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा 5:7 बाय 6:11। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। 5 6 30, 6 7 42, 7 11 77। बस जो अल्फाबेट है इसको ही न्यूमेरिक में ट्रांसफर करना है। तो हम लोगों का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी 30:42:77। ओके। ये वाला मैथ्स में देखो, 15% ऑफ A इक्वल टू 20% ऑफ B। तो इधर से डायरेक्ट लिख लेते हैं A/B इक्वल्स टू 20%, बोथ साइड में काट देते हैं 20/15, मतलब 5 से काटेंगे 4/3। तो A/B इक्वल टू 4:3। ये वाला मैथ्स में देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू बिठाना है। x का वैल्यू हम 3 पकड़ेंगे, इधर 3 बिठा देंगे, 3 बिठा देंगे, और y का वैल्यू पकड़ेंगे 4 बिठा देंगे इधर और इधर। तो 7 3 21, 3 4 12, 21 + 12 इक्वल टू 33। और इधर भी 21 और 9 ही आएगा, उसको 21 इन 12 आएगा, उसको माइनस करना है, आएगा 9। तो रेशियो को मिनिमाइज करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 11:3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके। ये वाला देखो, ये वाला मैथ्स में जो पावर है इसको और भी हम छोटा कर सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, और पावर को ऊपर में लिख देते हैं। एक ही बेस में अगर 2 पावर रहेगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे वाला क्या है 2⁵, इसको नीचे लिखेंगे। तो ये वाला बेस 2 इक्वल हो गया, सेम बेस में आ गया, तो इधर हो जाएगा 2⁵ और 2⁵। अगर पावर डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर में रहेगा क्या 2⁵ और नीचे
1 इक्वल टू 2 रहेगा, 7 से 5 चला गया तो 2 रहेगा, तो ऊपर में आ जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1, तो रेशियो हो जाएगा कितना 4:1। ये वाला मैथ्स में देखो x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4:1, लेकिन कोई भी नंबर नहीं है जिसको प्लस करने से 4 आ सकता है, तो रेशियो एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो 4:1 को जस्ट डबल कर लेंगे 8:2। अभी देखो x प्लस वाई ऐड करके 8 लाना है, तो एक ही नंबर है जो 8 आता है, x प्लस वाई से प्लस करके 8 आता है और माइनस करके 2 आता है, वो कितना है 5 और 3। देखो 5 प्लस 3 8 आ गया, और 5 माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 आ गया, तो रेशियो एडजस्ट हो गया। हम ये नया वाला रेशियो लेंगे, ठीक है। तो 5 x को क्या पकड़े हम 5, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और y को कितना पकड़े हम 3, y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 25 प्लस 9 इक्वल टू 34, ये वाला इस टू, और इधर भी 25 माइनस 9 आएगा, कितना आएगा 16। इसको मिनिमाइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा कितना 17:8। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी 17:8। ये वाला मैथ्स में देखो 7:x को कंपेयर किया हुआ है 17.5, 7 को 17.5 से और x को 22.5 से। अगर 7 यूनिट का वैल्यू, रेशियो का 7 यूनिट का वैल्यू 17.5 होता है, 7 यूनिट वैल्यू ऑफ रेशियो इक्वल्स टू 17.5, तो 1 यूनिट कैसे लाए, 7 से 17.5 को डिवाइड कर देना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 2.50। अभी हम लोगों का कितना वैल्यू 22.5 वैल्यू दिया हुआ है, 22.5 ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको रेशियो के यूनिट में ट्रांसफर करना है, तो 1 पॉइंट का वैल्यू जो है इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो रेशियो का वैल्यू निकल आएगा। तो 2.5 से 22.5 को अगर डिवाइड करते तो वैल्यू कितना आएगा रेशियो का 9, तो x का वैल्यू हम कितना बिठाएंगे 9। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रेशियो देखो p प्लस क्यू इक्वल टू 20% ऑफ p प्लस क्यू इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस क्यू। अगर हम लोग इधर के में लिखते हैं p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50/20, बोथ साइड परसेंटेज एब्सोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/2, लेकिन ऐसा कोई नंबर है नहीं है जिसको ऐड करने से ये 5 आता है और माइनस करने से 2 आता है, तो क्या करेंगे इस रेशियो को एडजस्ट कर लेंगे, इसको डबल कर देंगे। 5 को डबल करने से क्या आएगा 10 और ये इसमें 4। अभी देखो 2 नंबर ऐड करने से 10 आता है, क्या क्या 7 और 3 ऐड करने से 10 आ रहा है, और 7 और 3 माइनस करने से 4 आ रहा है, कंडीशन मैच खा गया। तो p इस टू क्यों कितना होगा 7:3। ओके, इस मैथ को गौर से देखो, इतना बड़ा मैथ है लेकिन करने का जरूरत नहीं है। इधर a, c और e का रिप्रेजेंट न्यूमेरिक यूनिट कितना है 1, और इधर में भी a, c और e है, ये वाला भी कितना हो जाएगा 1 1 1। अगर गौर से देखें तो b, d और f इसका न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन यूनिट का कितना है 2, तो इधर 2 2 2 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, और ये वाला वैल्यू डबल करके प्लस करना है, तो रेशियो क्या आएगा 1:2। क्यों, ये वाला वैल्यू जो प्लस करके आएगा 1 टाइम होगा और ये वाला वैल्यू उसका डबल होगा, तो इतना करना नहीं है, ये 1:2 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन ए 1:2। ओके सर, हूँ रॉय एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। बहुत सारे स्टूडेंट इंक्वायरी करते हैं जो रॉय एकेडमी कहाँ पर है, ऑफलाइन बैच कहाँ पे है, ऑनलाइन क्या क्या है, तो इस इधर क्या क्या होता है। तो हम लोग डिजिटल बोर्ड तो है ही, आप लोग देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड में इधर क्लास होता है, मल्टीपल लैंग्वेज में भी होता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, रॉय एकेडमी का खुद का एग्जाम पोर्टल है, चैप्टर वाइज वीडियो अभी आपको मिल जाएगा। इधर आपको फ्री में लाइब्रेरी फैसिलिटी भी मिलता है। मेरा लोकेशन है 4 जगह पे, बैरकपुर, पौलता, इच्छापुर, श्यामनगर, और ये दिया हुआ नंबर जो है इसमें आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और डेमो क्लास पहले 2 दिन डेमो क्लास आप लोगों का फ्री रहता है। ओके।
तो चले आते हैं हम लोग पहले वाला मैथ में, जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। ये मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। तो पहले लिख लेते हैं 3:4। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 6 देन द रेशियो बिकेम 4:5। इधर देखो क्या हुआ, ईच नंबर इंक्रीज बाय 6। ये वाला जो 6 है ये नंबर का है, और ये वाला 3:4 4:5 जो है ये रेशियो का है। ये दो अलग है। अभी 6 इंक्रीज करने से इसका पॉइंट कितना बढ़ा, 1 पॉइंट, और इसका भी 1 पॉइंट। तो सेम नंबर इंक्रीज करने से इधर पे जो लिखा हुआ है 6, रेशियो का भी सेम चेंज हुआ 1 पॉइंट करके। तो रेशियो के 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6 पॉइंट। अभी इधर भी माइनस करे तो 1 पॉइंट ही आएगा रेशियो का डिफरेंस, और इधर भी माइनस करे तो 1 पॉइंट आएगा। तो 1 पॉइंट का वैल्यू हम लोगों को क्या है, 6। देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स is 1 point equals to 6. Option C is the right answer. Okay? ये वाला मैथ देखो, इन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5। तो रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स हम लोग ले लेंगे 4:5। ओके, when 100 girls leave the school the ratio becomes 6:7। तो 4:5 को 6:7 में कन्वर्ट करना है। इस रेशियो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 नहीं 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा कितना, 6, और 5 हो गया 7.5। लेकिन इधर क्वेश्चन में दिया है 6:7। जब हम रेशियो को कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये वाला रेशियो और नहीं लेंगे, ये नया वाला रेशियो लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को 1.5 टाइम बनाने से बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो आता है 6 and 7.5। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 6:7। क्यों दिया हुआ है, क्यों, when 100 girls leave the school, तो 100 गर्ल्स चले जाने से ये वाला 7.5 हो गया है 7। तो रेशियो के घर में हाफ पॉइंट का वैल्यू कितना है, 100 है। तो रेशियो के घर में 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, हाफ का वैल्यू कितना है 100, तो 1 पॉइंट का वैल्यू कितना आएगा 200। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, तो बॉयज के घर में कितना है रेशियो में 6 पॉइंट, 1 पॉइंट वैल्यू इक्वल टू 200, 6 पॉइंट वैल्यू इक्वल टू 1200। तो बॉयज इन द स्कूल 1200। ये वाला ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यही वाला आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट मैथ में हम लोग आ जाते हैं रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ABC 5:6:8। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 50:60:80। ईच ऑफ द स्कूल इंक्रीज बाय 30%। तो 50 का 30% कितना है, 50 का 10% कितना है 5, तो 30% 15 होगा। वो वाला 15 50 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65। क्लियर। सेकेंड नंबर इंक्रीज बाय 25%। तो 60 का 50% कितना है 30, 25% कितना होगा 15। तो वो वाला 60 के साथ ऐड कर देंगे 15, तो हो जाएगा 75। एंड द लास्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 25%। 80 अगर 100% होता है, उसका 50% होगा 40, और उसका 25% होगा 20। तो 80 हो जाएगा हमारा क्या 100 में कन्वर्ट। अभी ये वाला रेशियो को मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग। हाईएस्ट काउंट फैक्टर किया है इसमें 5 से ये करने से कितना आएगा, 65 को डिवाइड करने से 13, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो हम लोगों का चॉइसेबल ऑप्शन कितना है 13:15:20, राइट आंसर। नेक्स्ट मैथ में हम लोग आ जाते हैं इफ 32 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर फीमेल। इधर एक रेशियो दिया हुआ है फीमेल और मेल का, फीमेल इज टू मेल 16:9। तो ये 16 और 9 क्या है, रेशियो का जो यूनिट है उसका वैल्यू है। तो ये इसका रियल लाइफ वैल्यू कितना है, देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर फीमेल। तो फीमेल का रियल लाइफ वैल्यू कितना है 32। तो रेशियो का जो यूनिट का वैल्यू है उसका डबल है। तो बॉयज मेल कितना हो जाएगा 9 का डबल 18।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 32 प्लस 18 इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। व्हाट इज द परसेंटेज इन द क्लास ऑफ फीमेल? तो फीमेल कितना है हम लोगों के पास 32, 50 का 5% कितना है 5 और 50 का 1% कितना है 0.5। तो 30 में अगर हम लोग देखें तो 5 6 टाइम है मतलब 60% है और 2 में 0.5 4 टाइम है 4 टाइम है। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 64%। ये वाला समझ में आया? नहीं तो फिर से समझा रहे हैं। 50 इक्वल टू अगर 100% होता है तो 5 इक्वल टू 10% एंड 0.5 इक्वल्स टू 1%। तो 30 में गौर से देखो, ये वाला 5 टोटल 6 है, राउंड फिगर में 5 तो 60% हो गए और 2 में 0.5 4 बार है तो टोटल कितना हुआ 64%। क्लियर? ये वाला सोचना है, ये वाला दिमाग में करके बिठाना है। तो आंसर कितना होगा 64%। ये वाला मैथ में देखो, इन ए क्लास देयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। तो पहले हम लोग रेशियो लिख लेता है, बॉयज इज टू गर्ल्स इक्वल्स टू 100% अगर बॉयज होता है तो 20% ज्यादा होगा गर्ल्स, क्योंकि इधर बता दिया है। तो 120% गर्ल्स। द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 220%। नंबर ऑफ स्टूडेंट 66, 220% इक्वल टू 66। बोथ साइड को 11 से डिवाइड करेंगे तो इसको 11 से डिवाइड करने से 20% आ जाएगा और इसको 11 से डिवाइड करने से 6 आ जाएगा। 20% अगर 6 होता है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 100% इक्वल टू इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, आ जाएगा 30। तो 100% में कितना बैठाएंगे हम 30 और इधर 120% कितना हो जाएगा 36। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 प्लस 36 इक्वल टू 66। ओके, इफ 4 मोर गर्ल्स आर एडेड टू द क्लास, तो गर्ल्स हम लोगों के पास 36 है और 4 गर्ल्स स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे तो गर्ल्स हो जाएगा कितना 40 और मेल तो कुछ इंक्रीज नहीं हुआ वो 30 रहेगा। तो रेशियो हो जाएगा 30:40। तो 0 बोथ साइड में डिलीट कर देंगे तो क्या आएगा 3:4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास नाउ 3:4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये वाला मैथ देखो, इन ए रेशियो व्हिच इज इक्वल्स टू 5:8 द एंटीसीडेंट इज 40। एंटीसीडेंट किसको बोलेंगे? रेशियो के घर में सामने जो वाला रहेगा इसको बोलेंगे एंटीसीडेंट और पीछे में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। तो 5 का वैल्यू ये लोग दिए है कितना 40। 5 इक्वल टू अगर 40 होता है रेशियो करके 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8। 5 को 40 में ट्रांसफर हुआ है, 5 40 में ट्रांसफर हुआ है तो रेशियो का 1 यूनिट का वैल्यू है 8। तो कॉन्सिक्वेंट जो ये पीछे वाला है इसका वैल्यू कितना होगा 8 इज द 64। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन बी। ओके, ये वाला मैथ में भी हम लोगों का जो यूनिक कॉन्सेप्ट है रेशियो प्रोपोर्शन का वही यूज करेंगे। तो ये वाला मैथ वो कॉन्सेप्ट यूज करने से कितना इजी हो जाता है वो देखो। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4। देयर सम इज 420। 3:4। हाउ मेनी पॉइंट्स और यूनिट्स आर देयर इन द रेशियो? 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स इसको प्लस करके कितना आता है 7 पॉइंट। 7 पॉइंट्स इक्वल टू 420। तो 1 यूनिट और 1 पॉइंट वैल्यू इक्वल टू 7 से इसको डिवाइड करेंगे 60। तो हम लोगों को मांगा है क्या द ग्रेटर नंबर इक्वल टू 4 पॉइंट्स। 1 पॉइंट इक्वल टू 60, 4 पॉइंट इक्वल टू 4 6 240। बस मैथ्स खत्म हो गया। तो आंसर क्या होगा 240। When 20% of a number is added to another number, the number increases by 50%. It means 20% of a number equal to 50% of another number, उसको हम b पकड़ लेते हैं, ठीक है। 20% of a अगर b को दिया हुआ जाता है तो b increase by 50%. So a by b equals to 50/20 और 5/2 इक्वल टू 5:2। तो आंसर ऑप्शन सी 5:2। इस मैथ में बोला है द 3 नंबर इन द रेशियो 3:4:5 द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट यूनिट इधर कितना है 5, स्मॉलेस्ट कितना है 3। ये रेशियो का यूनिट का वैल्यू है
तो लार्जेस्ट 5 यूनिट प्लस स्मॉलेस्ट 3 यूनिट इक्वल्स टू सम ऑफ द थर्ड, मतलब रिमेनिंग जो यूनिट है उसको हम थर्ड पकड़ लेंगे 4। ये जो सर्कल से मैं मार्क कर रहा हूं ये 5 3 4 नहीं है, रेशियो का यूनिट है 5 3 एंड 4। सम ऑफ द थर्ड नंबर एंड 52, ये वाला है रियल लाइफ वैल्यू 52। तो इधर 8 आ रहा है, इधर 4 प्लस 52 आ रहा है। तो रेशियो का घर के 4 यूनिट का वैल्यू कितना है 52 बता सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 13। क्लियर? ये सर्किल से मार्क किया हुआ जो नंबर है ये रेशियो का यूनिट है, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 13। क्या मांगा है? द स्मॉलेस्ट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट 3। तो 3 यूनिट इक्वल्स टू 39। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट इधर ही एंड कर रहा हूं मैं। अगर कोई भी मैथ्स में किसी भी तरह का दिक्कत है तो वो वाला मैथ्स नंबर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और दूसरा कोई मैथ्स जिसको आप ये वाला कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है वो वाला मैथ्स भी आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, रेशियो प्रोपोर्शन का सेकेंड पार्ट में। ओके।